मित्रों, राम राम। जय सनातन धर्म की मित्रों, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल बाबा की कृपा पर। मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चाहे कुछ भी हो जाए किंतु ये कार्य अवश्य करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, किंतु आज रात एक काम अवश्य कर लेना। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगे, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, चाहे आपने नवरात्रि में भले ही व्रत पूजा पाठ न की हो, किंतु फिर भी संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। चलिए, समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका संबंध मां से होता है। इन दिव्य वस्तुओं में मां लक्ष्मी का ही वास होता है, इसीलिए हमें इन वस्तुओं को मां लक्ष्मी के समान ही सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, महालक्ष्मी से संबंधित ये वस्तुएं हैं झाड़ू, तुलसी का पौधा, कमल के पुष्प, मंगल सूत्र, शंख, श्री यंत्र आदि प्रकार की कई चीजें हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ये साधारण सी चीजें मां को अत्यंत प्रिय है और जिस स्थान पर ये चीजें होती हैं वहां पर मां हमेशा निवास करती है। आज हम जानने वाले मां लक्ष्मी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु झाड़ू के बारे में। झाड़ू एक दिव्य वस्तु है, इसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, इसीलिए झाड़ू का घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू घर से कचरे को साफ करने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होती है और झाड़ू के प्रयोग से ही घर को स्वच्छ किया जाता है। यदि घर में स्वच्छता नहीं होती है तो उस स्थान पर लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ये जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। दोस्तों, झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु माना जाता है, इसीलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। झाड़ू को घर में कहां पर रखना चाहिए, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है, झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए तथा पुरानी झाड़ू को कहां पर रखना चाहिए आदि विषयों पर वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यदि आप पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान छिपा कर रखते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। आपको बस वास्तु शास्त्र में बताए गए एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर झाड़ू को छिपाकर रखना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को गलती से पैर लगने पर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को कभी कर नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से कभी भी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए, जैसे विष्ठा आदि चीजें साफ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग करना अशुभ होता है। दूसरी बात है झाड़ू को हमेशा ही छुपा कर रखना चाहिए। आपके घर की झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी के समान है। जैसे आप अपने धन को तिजोरी में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। वास्तुशास्त्र में कहा गया है झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति दृष्टि पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है, इसीलिए प्रयोग हो जाने के पश्चात झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखे जहां पर किसी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से ना पड़े। तीसरी बात है झाड़ू का प्रयोग करने से पहले उसको नमस्कार करना चाहिए। झाड़ू से आज्ञा लेकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना करते हैं कि झाड़ू आपके घर से दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करें। झाड़ू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी गई है। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष कम होते हैं। झाड़ू को कभी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी और झाड़ू को खड़ी हुई अवस्था में रखने से वह घर से बाहर जाती हुई होती है, इसीलिए झाड़ू को हमेशा ही सुलाकर रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटी हुई अथवा खराब झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। झाड़ू को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। झाड़ू अधिक घिस गई है अथवा झाड़ू से पत्ते गिर रहे हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए। साथ ही ध्यान में रहे, घर में कभी गीली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और झाड़ू से गीली चीजों को भी साफ नहीं करना चाहिए, इससे घर में रोग राय फैलने लगती है। झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू से छिपकली तथा अन्य जीव जंतुओं को मारना पाप माना गया है। यदि आप इनसे परेशान हैं तो आप इन्हें घर से दूर भगा दें, किंतु उन्हें झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए, इससे देवी मां रूठ जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय के वक्त होता है। जब सुबह पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी संध्या काल में अथवा सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से शुभ कार्य में विघ्न निर्माण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर है तो उस समय पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जिसे कभी किसी को उधार में अथवा प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी विनती करें, किंतु अपने घर की झाड़ू कभी दूसरों को मत देना, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। चाहे तो आप नई झाड़ू खरीद कर दे सकते हैं, किंतु आपके घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। साथ ही आप कभी दूसरों के घर की झाड़ू को अपने घर में लेकर ना आए और उनकी झाड़ू से अपने घर को साफ ना करें। झाड़ू केवल खुद के उसे खरीद कर ही लानी चाहिए और उसी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार को माना गया है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए और उसकी पूजा करने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें। झाड़ू की पूजा किए बगैर कभी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। झाड़ू को घर के एक कोने में रखकर हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करें। उसके दूसरे दिन उसका प्रयोग करें। पुरानी झाड़ू को कभी भी एकादशी, गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दिन झाड़ू घर से बाहर निकालने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है। इससे अच्छा आप पुरानी झाड़ू को घर की उत्तर पूर्व दिशा में संभाल कर रखें, जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े। इस दिशा में पुरानी झाड़ू रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि घर में धन की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ झाड़ू की पूजा जरूर करें। जमीन पर थोड़े अक्षत रखकर उस पर झाड़ू रखकर उसकी पूजा करें और उस झाड़ू से घर को स्वच्छ करें। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में झाड़ू के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।